अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। अगर आप जीके स्कॉलरशिप 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बिकॉज़ जो जीके स्कॉलरशिप है इसको अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। एक होता है एम्बेसी ट्रैक एंड सेकंड वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो आज हम एम्बेसी ट्रैक के बारे में बात करेंगे और ये देखें कि एम्बेसी ट्रैक के अंदर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फॉर आवर जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम्बेसी ट्रैक में एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप जीके स्कॉलरशिप 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो एम्बेसी ट्रैक में एक्चुअली ये होता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने जो कंट्री के अंदर जो सिटी है, और जिस सिटी के अंदर हमारी कोरियन एम्बेसी लोकेटेड है, हमने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है। ये एक्चुअली मतलब होता है एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने का। मीन्स कि हमने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को कोरियन एम्बेसी के अंदर, जो कि हमारे कंट्री के किसी सिटी में लोकेटेड है, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होता है। और अगर बात की जाए कि कितने डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, तो अगर हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना पड़ता है। एक जो सेट होता है वो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होता है, और जो 3 सेट होते हैं हमारे पास वो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट हैं उनके 3 सेट होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 4 सेट होते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो जो एक ओरिजिनल सेट है, क्या उसमें हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है? तो आपने उसमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करवाना, बल्कि आपने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाया है, उनकी आपने एक कलर्ड कॉपी करवानी है, देन उसको आपने नोटराइज़ करवाना है, और फिर देन उस कलर्ड कॉपी नोटराइज़ जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, उनकी फर्दर 3 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। तो इस तरह से एक जो है वो जो हमारी कलर्ड फ़ोटोकॉपी जो कि नोटराइज़ है उसका सेट बन जाएगा, जिसको हम ओरिजिनल सेट कहेंगे, और 3 जो है हमारे पास फिर उस ओरिजिनल सेट की फर्दर फ़ोटोकॉपीज़ हो जाएँगी, और इस तरह से ये टोटल 4 सेट बनेंगे जिसको हमें सबमिट करवाना पड़ता है एम्बेसी ट्रैक के अंदर। अगर बात की जाए एम्बेसी ट्रैक के सबसे बड़े बेनिफिट की, वो ये कि यहाँ पर हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम 3 यूनिवर्सिटीज़ का जो नेम है वो मेंशन कर सकें, और फिर जिस यूनिवर्सिटी में हमारी सिलेक्शन होती है वहाँ पर हमें एनरोलमेंट मिल जाती है अंडर दिस जीके स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर अब हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम 3 यूनिवर्सिटीज़ को तो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो जीके स्कॉलरशिप का गाइडलाइंस है वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, टाइप ए एंड टाइप बी। तो जब आप इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें ये करना आपने ये है कि एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी आपने टाइप बी में से लाज़मन सेलेक्ट करनी है। तो अब टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी है, टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, ये आपको जो जीके स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन होगा कि टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी है, टाइप बी कौन-सी है। बस कोशिश करनी है कि टाइप बी में से एटलीस्ट आपने एक यूनिवर्सिटी को लाज़मन सेलेक्ट करना है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो माइट ही पॉसिबल कि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ना की जाए, क्योंकि ये उनका क्राइटेरिया है कि जिसको आपने मीट करना है, जिसमें आपको एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी जो है वो टाइप बी कैटेगरी में से लाज़मन सेलेक्ट करनी है, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी टाइप ए कैटेगरी में से हो सकती हैं। एक बात याद रखनी कि जब हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर वो एम्बेसी ट्रैक है या वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनका अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म नहीं है, और इवन कि अगर आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है वो सिंपल नोटराइज़ हैं, यानी नोटराइज़ इस तरह से है कि वो अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म नहीं है, तो इस केस में भी माइट ही पॉसिबल कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कोशिश करना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है, और मैं डिटेल में आपको ये बता चुका हूँ कि आप किस तरह से अगर अपोस्टल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं तो उन डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवा सकते हैं, और अगर आप अपोस्टल कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं आते तो आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को कंसोलर कन्फर्म करवा सकते हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने या तो अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कन्फर्म करवाना है, देन उनको नोटराइज़ करवाना है। लेकिन अगर आप सिंपल नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाएँगे एम्बेसी ट्रैक के अंदर या यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को या एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये कि वो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर देते हैं एंड देन यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी।
जो भी ट्रैक चूज़ करना है उसे वाइज़ली चूज़ करना है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के साथ जा रहे हैं देन एम्बेसी ट्रैक में ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी चाहिए, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं देन यूनिवर्सिटी ट्रैक में ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी चाहिए। इन केस अगर किसी स्टूडेंट की एप्लीकेशन इन दोनों ट्रैक में मिल जाती है, या अगर स्टूडेंट इन दोनों ट्रैक में अप्लाई कर देता है, तो जो जीके स्कॉलरशिप की टीम है वो उसकी एप्लीकेशन को फ़ौरन रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि हो सकता है एक राउंड तो आप क्लियर कर लें, लेकिन जब सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगी तो वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को फ़ौरन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपकी प्रोफ़ाइल फिर जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, आपका पोर्टफोलियो जितना मर्ज़ी अच्छा हो, आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बात करते हैं कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं थ्रू एम्बेसी ट्रैक, तो हमने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जीके स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसे फ़िल आउट करना है, और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ फ़ॉर्म्स होते हैं, फ़ॉर्म 1, फ़ॉर्म 2 एंड सो ऑन। तो हर एक फ़ॉर्म को आपने एक अच्छे वे में और एक नीट वे में फ़िल आउट करना है, और किसी भी किस्म की उस फ़ॉर्म में आपकी एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्लैरिटी होनी चाहिए, और एक अच्छा फ़ॉर्म फ़िल होना चाहिए। तो जब आप जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल कर लेंगे, देन उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इंक्लूडिंग योर एकेडमेटिक डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूडिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, your awards, your achievement certificate और letter of recommendation, whatever the document you want to submit, आपने इन सब डॉक्यूमेंट को एक एनवेलप के अंदर पैक करना है, और फिर उस एनवेलप को आपने सबमिट करवा देना है कोरियन एम्बेसी के अंदर, जो कि आपके कंट्री की किसी भी सिटी में लोकेटेड हो सकती है। तो देन आपकी फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो फर्दर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा चुके होंगे कोरियन एम्बेसी के अंदर, जो कि आपके कंट्री की किसी भी सिटी में लोकेटेड होती है, तो देन आपने वेट करना है कि उस एप्लीकेशन जो फॉर्म सबमिशन की डेडलाइन है उसके एंड होने का। जब वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी देन आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है। तो जब हम एम्बेसी ट्रैक की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के, जिसके बाद जो है वो फाइनल जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी एम्बेसी है जिसके अंदर हमने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाया है, जो कि कोरियन एम्बेसी है, हमारे कंट्री किसी भी सिटी में लोकेटेड हो सकती है। सबसे पहले वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करती है, मीन्स कि वो चेकआउट करती है कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं और कौन से नहीं। देन वो एम्बेसी जो है वो उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को फॉरवर्ड करती है एनआईआईईडी को। देन एनआईआईईडी जो है वो फर्दर इन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन कैंडिडेट के नेम को जो यूनिवर्सिटीज़ जो कैंडिडेट ने मेंशन की होती है उनको रिकमेंड करती है। और देन वो यूनिवर्सिटीज़ क्या है कि कुछ नेम को फर्दर शॉर्टलिस्ट करते हैं, मीन्स कि वो स्टूडेंट फर्दर से शॉर्टलिस्ट होते हैं, और जो फाइनल स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं थर्ड राउंड के बाद, उनके नेम को यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनआईआईईडी को बताती हैं कि ये स्टूडेंट जो है हमने सेलेक्ट किए हैं। देन लास्ट पर फिर एनआईआईईडी जो है वो फाइनल जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के सिलेक्टेड हो जाते हैं उनके नेम को अनाउंस करती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं थ्रू एम्बेसी ट्रैक, तो कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है, और किस तरह से इस एम्बेसी ट्रैक के अंदर हमने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है, कितने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है, और किस तरह से एम्बेसी ट्रैक के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनकी सिलेक्शन होती है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप। एक बात याद रखनी है कि आपके कंट्री के अंदर जो एम्बेसी है उसकी डेडलाइन डिफरेंट हो सकती है। तो जो डेडलाइन है एम्बेसी ट्रैक की वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंट्री, क्योंकि हर एक कंट्री की डिफरेंट जो है वो डेडलाइन हो सकती है, और हर एक कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है वो एक डिफरेंट डेडलाइन को सेट कर सकती है। तो ये अब आपने खुद चेकआउट करना है कि आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसने इस जीके स्कॉलरशिप के लिए जो डेडलाइन है वो कौन सी दी है, और देन आपने कोशिश करनी है कि उस डेडलाइन से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, ताकि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो सके जब ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप 2023 एम्बेसी ट्रैक। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अगर जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, तो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से हमने अप्लाई करना है। आई होप कि अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए, तो हमने किस तरह से अप्लाई करना है, और किस तरह से हमने अपने जो डॉक्यूमेंट की सबमिशन है वो करनी है। और एक बात याद रखनी है कि जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे थ्रू एम्बेसी ट्रैक, तो आपने जो डॉक्यूमेंट के सेट हैं उन्हें बहुत क्लियरली जो है बनाना है। एक सेट जो है आपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रखना है,
जिसमें वो डॉक्यूमेंट होंगे जो कि अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म है और देन उसकी कलर्ड कॉपी को आपने नोटराइज़ करवाया है। तो एक साइड तो ये होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, देन फिर उस नोटराइज़ कलर्ड कॉपी को जो कि अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म है, उसके फर्दर 3 फोटोकॉपी सेट बनवाने हैं। इन चारों सेट को आपने एक सेपरेट-सेपरेट एनवेलप में रखना है और इन चारों एनवेलप को फिर आपने एक कॉमन एनवेलप के अंदर सील करना है और देन फिर आपने इनको अपनी जो एम्बेसी है कोरियन, जो कि आपके किस कंट्री के किसी भी सिटी में लोकेटेड हो सकती है, वहाँ पर आपने इन्हें सबमिट करवाना है। बाय बाय पोस्ट भी आप इन्हें सबमिट करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि आपको एम्बेसी ट्रैक के बारे में काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि एम्बेसी ट्रैक में होता क्या है और किस तरह से सिलेक्शन होती है और इसकी डेडलाइन कब होती है। तो अगर आप अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।